हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एनआईएस बोर्ड के कक्षा 12 हिंदी के सभी पाठों के हमारे कोचिंग के जो नोट्स हैं वो सभी नोट्स हम पढ़ने वाले हैं। तो आप इस क्लास को अच्छे तरीके से देखिएगा। इसके बाद में थोड़ी देर में आपको दूसरे पार्ट के नोट्स मिलेंगे, फिर तीसरे पार्ट के, चौथे पार्ट के। इस प्रकार से आज आपको हमारे कोचिंग के सभी नोट्स पढ़ा दिए जाएंगे। यदि आपने इन नोट्स को अच्छे तरीके से पढ़ लिया ना तो आप डेफिनेटली एनआईएस बोर्ड के कक्षा 12 में अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे। पिछले साल बहुत सारे विद्यार्थी हमारे इन कोचिंग के नोट्स को पढ़कर अच्छे नंबरों से पास हुए हैं। यदि आपको भी अच्छे नंबरों से पास होना है तो आप हमारे कोचिंग के इन नोट्स को अच्छे तरीके से हमारे साथ साथ में पढ़ते जाएगा। तो चलेगा, स्टार्ट करते हैं हम पहले पार्ट से। पहले पार्ट का पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कविता किसे कहते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर है, हृदय की मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। यह प्रश्न आपके पिछले साल बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है। तो इस प्रश्न को आप अच्छे तरीके से साथ साथ में याद जरूर करते जाएगा। तो चलेगा, बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, कविता में किस तत्व की प्रधानता एवं कविता किसको जागृत करने का उत्तम साधन है? तो इस प्रश्न का उत्तर है, कविता में भाव तत्व की प्रधानता होती है। एक बार कमेंट्स करके बताइएगा, कविता में किस तत्व की प्रधानता होती है? जल्दी से कमेंट्स करिएगा। कर दिया कमेंट्स? याद भी हो गया ना, बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद में है, कविता मनोवेगों को जागृत करने का उत्तम साधन है। चलेगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला आपके तीसरा प्रश्न है, कविता में अनिवार्य रूप से क्या मौजूद होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर है, कविता में अनिवार्य रूप से लयात्मकता मौजूद होती है। आई बात आपको समझ में? चलेगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्राचीन विद्वानों ने कविता की आत्मा किसको माना है? तो इस प्रश्न का उत्तर है, प्राचीन विद्वानों ने कविता की आत्मा गुण, स्वभाव, रस को माना है। आई बात आपको समझ में? चलेगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला आपके पांचवा प्रश्न है, जिसमें कहा जा रहा है, कविता पढ़ते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो इस प्रश्न का उत्तर है, कविता को पढ़ते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। जिसमें आपके पहली बात है, कविता का सस्वर पाठ किया जाना चाहिए। दूसरी है, कोई भी कविता पढ़ते समय अगर संभव हो तो कविता के रचयिता अर्थात कवि का संक्षिप्त परिचय भी प्राप्त कर लेना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट विशेषता है, कविता के कला पक्ष को समझने के लिए भाषा, छंद, अलंकार आदि की स्पष्ट समझ होनी चाहिए। आई बात आपको समझ में? और उसके बाद में नेक्स्ट विशेषता है, कविता पढ़ने का उद्देश्य सिर्फ शब्दों के अर्थ जान लेने तथा उसकी व्याख्या समझ लेने से नहीं होता है, बल्कि कविता की सार्थकता तब है जब कवि के द्वारा व्यक्त भावनाओं तक पहुंचकर उसके द्वारा कही गई बातों को ग्रहण किया जाए। आई बात आपको समझ में? अब ध्यान से देखिएगा साथियों, आप हमारे कोचिंग के इन नोट्स को अपने मोबाइल में डाउनलोड करके किस प्रकार से पढ़ सकते हो। चलेगा, मैं आपको पूरा प्रोसेस बता देता हूं कि आपको अपने मोबाइल में डाउनलोड करके ये पूरे नोट्स कैसे पढ़ने हैं। तो आपके मोबाइल में जहां पर भी गूगल लिखा होगा उसके ऊपर आप क्लिक कर देना और उसके बाद में यहां पे आपको लिखना है MOSTEXAM। इस प्रकार से आपको क्या लिखना है? मोस्ट एग्जाम लिखना है। फिर जो नीचे आपको सर्च का बटन दिया गया है यहां पे आप क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने मोस्ट एग्जाम लिखा होगा, यहां पे भी क्लिक कर देना। और उसके बाद में यहां पे आपको थोड़ा नीचे आना है, यहां पे देखिएगा लिखा हुआ है एनआईएस बोर्ड। यहां पे आपको 12वीं के नोट्स देखने हैं, तो यहां पे जो कक्षा 12 लिखा हुआ है इसके ऊपर क्लिक कर देना। जैसे ही क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने 12वीं ओपन बोर्ड के सभी विषयों के नोट्स मिल जाएंगे। यहां पे आपको हिंदी के नोट्स देखने हैं, तो इसके सामने जो क्लिक लिखा हुआ है यहां पे आप क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने एनआईएस बोर्ड के कक्षा 12 हिंदी के सभी पाठों के नोट्स खुल जाएंगे। यहां पे आपको पहले पार्ट के नोट्स खोलने हैं, तो इसके ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने पूरे नोट्स खुल जाएंगे। तो यहां पर जाकर भी आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। तो चलेगा, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, जिसमें कहा जा रहा है, कविता के प्रमुख 2 अवयवों के नाम लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर है, कविता के प्रमुख 2 अवयवों के नाम निम्न है। जिसमें आपके पहला है भाव पक्ष और दूसरा आपके कला पक्ष। चलेगा, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रतीक किसे कहते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर है, किसी वस्तु के माध्यम से किसी अन्य वस्तु अथवा घटना से संबंधित बात कही जाने को प्रतीक कहते हैं। आई बात आपको समझ में? अगले पार्ट को नोट्स देखने के लिए साइड में जो आपको वीडियो दिखाई दे रहा है उसके ऊपर क्लिक कर दीजिएगा और अच्छे से नेक्स्ट पार्ट के नोट्स भी पढ़ लीजिएगा। तो साथियों, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।